आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं? इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के माध्यम से दोनों क्रियाओं को समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या, कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तथा दूसरा तत्व उसी अभिक्रिया में दूसरा तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और त्याग दोनों हो रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। मुख्य रूप से क्या बात दोस्तों यहाँ सामने आ रही है निकल के कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो तत्व हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता हो, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ उदाहरण से दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे हमें अभिक्रिया दे रखी है, हमने ये पहली अभिक्रिया लिखी है, Zn जो है वो परिवर्तित हो रहा है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा जिंक परमाणु है इसने क्या करा है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा है। तो जिंक परमाणु जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा है, तो इस वजह से इस पे 2 धनावेश आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? त्याग हुआ है। अब देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है दोस्तों? जो भी आवेश होता है परमाणु के ऊपर वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिंक परमाणु, इसके पास कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। और ये दोस्तों परिवर्तित हो गया Zn+2 में। तो अब दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है? 0 से +2 परिवर्तन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई दोस्तों? जिंक की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी। तो जब भी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है किसी अभिक्रिया में, तो हम कहते हैं तत्व का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। यानी जिंक यहाँ इस अभिक्रिया में जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिंक का क्या हुआ है दोस्तों? ऑक्सीकरण हुआ, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया में आप देख रहे हैं Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये परिवर्तित हो रहा है Sn+2 में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम Sn की क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीकरण संख्या Sn की प्रारंभ में क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण संख्या +4 है। और ये क्या कर रहा है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या करा? ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद दोस्तों ये किस में परिवर्तित हो रहा है? Sn+2 में। अर्थात अब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? यहाँ पे +2 हो गई। तो यानी ऑक्सीकरण संख्या Sn की क्या हुई दोस्तों? यहाँ घटी। तो ऑक्सीकरण संख्या घटने से क्या हो रहा है दोस्तों? जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अभी किसी अभिक्रिया में घटती है, तो हम उस तत्व को क्या कह देते हैं? कहते हैं दोस्तों कि उस तत्व का अपचयन हुआ है। यानी जो Sn+4 है दोस्तों, इसका क्या हुआ है? यहाँ पे अपचयन हुआ है। और अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन हुआ है। और दोस्तों अगर इन दोनों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जोड़ें तो किस प्रकार जोड़ेंगे? आप देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया आएगी वो कुछ इस प्रकार होगी, Zn+Sn+4 और इससे क्या परिवर्तन हो रहा है? Zn+2 प्लस Sn+2, यही परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Zn ने क्या करा था? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करा है, Sn+2 में परिवर्तित हुआ। और जिन 2 इलेक्ट्रॉनों को जिंक परमाणु ने त्यागा, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को Sn+4 परमाणु ने ग्रहण किया। और ये Sn+4 से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Sn+2 में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। और यहाँ पे जिंक परमाणु जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 से +2 में परिवर्तित हो रही है। 0 से +2 में परिवर्तित हुई, जबकि जो
+4 जो है परमाणु, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं +4 से +2 में परिवर्तित हुई है। +4 से +2 में परिवर्तित हुई है, अर्थात Sn+4 की ऑक्सीकरण संख्या घटी है। तो यानी Sn+4 का यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, अपचयन हुआ है। तो यहाँ पे एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे तत्व का अपचयन हो रहा है, तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।